ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर हमको ईश्वर के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक उन्होंने ये बताया। विशेष रूप से ईश्वर का वो स्वरूप जो उच्च स्वरूप है, जो असली स्वरूप है। 7वें अध्याय में भगवान ने हमको ईश्वर के नीचे वाले स्वरूप के बारे में भी बताया, अपरा प्रकृति जो कि सगुण स्वरूप है, और ईश्वर के उच्च प्रकृति के बारे में भी बताया, परा प्रकृति जो कि निर्गुण स्वरूप है। 9वें अध्याय के शुरू में ही भगवान ने ईश्वर के उच्च स्वरूप यानी परा प्रकृति के बारे में बताना शुरू किया, और 11वें श्लोक में भगवान ने हमको बताया कि यहाँ पर ईश्वर के उच्च स्वरूप के बारे में ज़्यादातर लोगों को अज्ञान है, और ये बात जो है, ये जो अज्ञान है वही संसार का कारण है। परा प्रकृति अज्ञानम एवं, हमको परा प्रकृति का अज्ञान है, इसलिए यहाँ पर पूरा संसार बना हुआ है। ये कारण है संसार का। क्यों ये परा प्रकृति का अज्ञान कारण बन जाता है संसार का? क्योंकि परा प्रकृति जो है, जो भगवान का उच्च स्वरूप है, एकमात्र वही समय और आकाश से परे है। देश काल अतीत स्वरूपम। इसलिए हम जब तक परा प्रकृति को नहीं पकड़ेंगे, उसके ऊपर निर्भर नहीं होंगे, तब तक हमको यहां अमरता प्राप्त नहीं होगा। इम्पॉसिबल है। परा प्रकृति के अलावा यहां आप किसी भी चीज को पकड़ेंगे, कोई भी अपरा प्रकृति स्वरूप को पकड़ेंगे, तो वो समय और आकाश के अंतर्गत आ जाएगा। समय यानी धीरे धीरे शरीर घटता जाता है, समय उसको लीलता जाता है, और एक दिन हम चले जाएंगे इस संसार से। समय और आकाश, और हम छोटे हैं, एक जगह पर हैं, कभी कुछ शरीर में हो गया तो हमको हुआ, वो माया के अंदर ही आ जाएगा। और कोई भी चीज जो माया के अंदर आएगा ना, उसमें परिवर्तन होगा। अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते विनश्यति, विनाश होगा उसका। इसलिए जब तक एक व्यक्ति परा प्रकृति की खोज नहीं करता, तो तब तक वो बाहर ढूंढता रहेगा, अपरा प्रकृति में सब चीज ढूंढता रहेगा, और वो ना संसारी बना रहेगा। इसलिए यहां बोलते हैं कि कर्मकांड में एक व्यक्ति जो धार्मिक है, जो कर्मकांड करता है, वो उच्च लोक को जाता है, स्वर्ग लोक में जाएगा, पितृलोक में जाएगा, कहीं भी बहुत सारे लोक हैं। ये सारे जो लोक है ना, वो भी देश काल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन, पुनरावर्ती, वापस फिर आओगे, घूमते रहोगे उसी चक्कर में। इसलिए जब तक एक व्यक्ति भगवान की मूल जो स्वरूप है, उसका जो रियल नेचर ऑफ गॉड है, आई विल होल्ड ओनली टू द रियल नेचर ऑफ गॉड, मैं उसी को पकड़ूंगा जो मूल स्वरूप है भगवान का। और एक व्यक्ति जब ये करेगा ना, तभी वो संसार से स्वतंत्र होगा। लेकिन क्या होता है पता है, ज्यादातर लोगों को यह बात पता नहीं, इसलिए वो यहां सीमित चीजों को पकड़ के रख लेते हैं, और फिर वो खो जाता है, चले जाता है, आज नहीं तो कल जाएगा, फिर रोते हैं, भुगतते हैं। और देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सब देखते हुए भी वो लोग इससे सीखते नहीं।
वो क्या करते हैं, एक चीज चला जाता है, चलो भाई वो नहीं है, ये है, दूसरी चीजों को पकड़ लिया, और फिर वो जाता है, फिर उससे वो भुगतते हैं। तो ये जो परा प्रकृति का ज्ञान है, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, यही एकमात्र संसार का कारण है, भगवान बोलते हैं। और उसके बाद 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कृष्ण भगवान अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं। यहां पर कुछ एक लोग हैं जिन्होंने समस्या का निदान कर लिया है, उन्होंने ये समस्या जान लिया है, खोज लिया है कि अज्ञान ही समस्या है। और एक बार हम जान लेंगे कि अज्ञान ही संसार का कारण है, तो हमको समझ में आ जाएगा ना कि यहां जो समाधान है परा प्रकृति है, एकमात्र ज्ञान। और एक बार ये बात क्लियर हो गई मन में कि ज्ञान समाधान है, इसके अलावा और कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको जरूरी पात्रता चाहिए, हमारे अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति होना चाहिए, और वही हमारा उद्देश्य बन जाता है तुरंत का कि हमको ये प्राप्त करना है। और साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त करने के लिए मुझे कर्म योग करना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा। तो हम जान जाते हैं कि हमारी जीवन की दिशा क्यों क्या हो, क्योंकि अब ना स्पष्टता है। हमको यहां पर कर्म योग का पालन करना है, उपासना का पालन करना है, साधना करना है, हमको पात्रता प्राप्त करना है, और उसके बाद ज्ञान योग में आ जाना है और ज्ञान प्राप्त कर लेना है। और ये ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान दूर हो गया और मैं मुक्त हो गया। दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। कृष्ण भगवान बोलते यहां पर कुछ एक लोग हैं जो बहुत क्लियर है अपने जीवन को लेकर कि उनका उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्या का निदान कर लिया, खोज लिया कि समस्या का क्या यहाँ रूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका समाधान क्या होगा, दवा क्या लेना पड़ेगा। इसलिए वो अपना जीवन एकदम सही चला रहे हैं कि हमको तो यही दिशा में जाना और कोई दिशा ही नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ एक लोग हैं जो कि अभी भी अंधेरे में टहल रहे हैं इधर उधर, उनको पता ही नहीं एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। वो सोचते हैं अभी के लिए, कुछ समय के लिए ये लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लो, और उसके बाद वो देखते हैं कि अरे ये तो वो नई चीज ही नहीं है जिस जो चाहते थे, और फिर चलो फिर अपना लक्ष्य बदला, फिर से कुछ प्राप्त करो, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कोई संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, भ्रमित लोग हैं। तो कृष्ण भगवान भ्रमित लोगों के बारे में बात करते हैं, ये बदकिस्मत लोग, ये अभागे लोग, श्लोक नंबर 12 में। और क्यों वो भ्रमित है? क्योंकि उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट रूप से जानते नहीं। कठोपनिषद में शरीर की तुलना रथ से की गई है, इंद्रियों की तुलना घोड़े से की गई है, मन की तुलना लगाम से की गई है, और बुद्धि की तुलना सारथी से की गई है। हमारे जीवन की दिशा सही तब होगी जब ये जो सारथी है, ये बुद्धि, उसकी समझ सही हो। अगर मेरी बुद्धि में समझ सही है, चीजें स्पष्ट है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि जिस तरह से अर्जुन के पास कृष्ण भगवान थे उसको गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यहां शास्त्रों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। हमको सही ज्ञान मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, लेकिन ज्यादातर लोग है ना, वो शास्त्रों में आते नहीं, अहंकार होता है। अरे क्या शास्त्र, अपना ज्ञान होना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए। कर लो अपना ज्ञान, अपना अनुभव। जब तक जानोगे नहीं फिर अपना अनुभव क्या इधर उधर करोगे ना। दिशा पहले समझ में आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना, हमको ज्ञान है, एक दिशा मिले, अब जाकर हम उसके ऊपर ही अनुभव और ज्ञान करेंगे, तब हमको कुछ मिलेगा। लेकिन ज्ञान ही गलत है, रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान मन में है,
इसलिए गलत इच्छाएं हैं मन में, इसलिए गलत परिणाम मिलता है जीवन में, और इसलिए वो भुगतते हैं, पीड़ा प्राप्त करते हैं इस संसार में। हम आपको पिछले क्लास में बोल रहे थे कि हमारी जीवन की दिशा 3 चरणों में होती है। पहले होती है हम जानते हैं, जान आती, फिर इच्छा करते हैं, इच्छति, और फिर उसके बाद उसके लिए प्रयत्न करते हैं, यतते। आपको अपने लक्ष्य के बारे में सही समझ है, उसको बोलते हैं जान आती, और उसके बाद इच्छति, मैं इच्छा करता हूं कि मुझे वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, और उसके बाद यतते, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो पहले ज्ञानम, उसके बाद इच्छा, उसके बाद प्रयत्न। इसलिए ये ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ऐसे चलता है जीवन। और इन तीनों में से अगर पहले ही वाला खराब है, ज्ञान ही सही नहीं है, तो हमारी इच्छा क्या होगी, वो भी गलत होगी। और अगर हमारी इच्छा गलत है तो हमारा प्रयत्न क्या होगा, वो भी गलत होगा। और अगर हमारा प्रयत्न गलत है तो क्या होगा, जो परिणाम आएगा वो भी गलत होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र आता है, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। ये जो भ्रमित लोग हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं इनके पास ज्ञान ही गलत है, इसलिए इच्छा भी गलत है, इसलिए इसका प्रयत्न भी गलत है, इसलिए परिणाम भी गलत आएगा। वही चीज यहां इस श्लोक में दिया जा रहा है, विचेतसः। विचेतसः यानी ऐसे लोग जिनका कोई विवेक शक्ति नहीं है, जिनका सत्व गुण दब गया है, ऐसे लोगों को विचेतसः बोल रहे हैं, अविवेकी लोग। और समस्या क्या है, हम सब लोग अविवेकी हैं। यही जानते हुए, एकमात्र यही जानते हुए हमारे शास्त्र हमारी सहायता करने आगे आते हैं, लेकिन क्योंकि हमको बौद्धिक अहंकार है कि हम जीवन में सब कुछ जानते हैं, हम इसकी तरफ आते ही नहीं। अपने आप भी नहीं जान पाते हैं, ना ही हम यहां पर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्या करेंगे, जीवन ऐसे ही चलते रहता है। मुंडको उपनिषद ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। अविद्या मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानाः द्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः। मुंडको उपनिषद का मंत्र है। न जानते हैं, न जान पाते हैं, फिर भी शास्त्र का सहायता नहीं लेते हैं। क्यों इतना बौद्धिक अहंकार करना? ऐसे लोग विमूढ़ लोग हैं। मोघ ज्ञाना, उनका जो समझ है वो गलत है, मोघ ज्ञाना है, उनकी अपेक्षा गलत है। और अपेक्षा क्या गलत है, क्या गलत अपेक्षा कर रहे हैं वो लोग? वो ये सोच रहे हैं कि यहां पर जो भी चीजें अस्थाई है उससे उनको स्थायित्व प्राप्त होगा। वो सोचते हैं हमारे पास पावर है, शक्ति है, और वो हमेशा के लिए रहने वाला है। हमारे पास पद है, वो स्थायी है। हमारे अगल बगल लोग हैं, वो भी अस्थाई है। और उस ऊपर से सोचते हैं पैसा जो है ना, धन, वो भी स्थायी है। जबकि शंकराचार्य जी क्या बोल देते हैं भज गोविंदम में, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम। काल के साथ सब कुछ खत्म होगा। ये वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो गलत अपेक्षा करते हैं सब बाहर से। सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं सभी असुरक्षित चीजों से, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं सभी अस्थायी चीजों से। इसलिए मोघाशा, आशा उनका मोघ है। गलत अपेक्षाएं लगा रखी, इच्छाएं गलत है, और उनकी जो इच्छाएं हैं, मोह है, तो बाकी सब व्यर्थ बेकार हो जाता है। उनका कर्म फिर कैसा होगा, मोघ कर्माना, उनका कर्म भी बेकार होगा, व्यर्थ होगा।
उनको वो नहीं मिलेगा जो वो अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा ही गलत है। और फिर क्या होगा, ये हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देखा था। तीसरे अध्याय का 37वां नंबर श्लोक, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। जब उनकी इच्छाएं गलत है तो कुछ भी कर लो, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। एक इच्छा पूरी करोगे, दूसरा इच्छा आ जाएगा, तीसरा इच्छा आ जाएगा, और धीरे धीरे वो लोभ में बदल जाएगा। और लोभ में क्या हो करने लगेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा काम में कर्म करने लगेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। उनका कर्म काम प्रधान कर्म बन जाएगा या क्रोध प्रधान कर्म बन जाएगा। या तो उनका कर्म पैदा होगा आसक्ति से, या उनका कर्म पैदा होगा घृणा से। राक्षसीम आसुरीम, अंतर यह है कि एक राग प्रधान है, दूसरा द्वेष प्रधान है। और जब राग प्रधान या काम प्रधान कर्म है तो क्या करेंगे, गलत तरीकों का उपयोग करेंगे। क्यों, इतनी सारी इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं को आप धार्मिक तरीके से कमा के पैसा तो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, इसलिए मन ये सोचेगा कि चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जीवन में थोड़ा सा गलत काम कर लेते हैं। करते हैं ना, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, अब बोलते हैं हम हार जाएंगे। जबकि उनके पास कितना पैसा है, कितने बड़े लोग हैं वो लोग, इतने प्रसिद्ध लोग हैं, फिर भी देखो कितना लोभ है। लोभ के कारण वो गलत काम करने लगते हैं। बड़े बड़े जो यहां 3,000 4,000 करोड़ का जो यहां पर स्कैम हुआ, वो क्या गरीब लोग थे जिन्होंने किया? वो सब पढ़े लिखे और वो सब बहुत अमीर लोग थे। राक्षसीम प्रकृति है ये, लोभी स्वभाव, और इसलिए अधार्मिक कार्य स्वार्थी कर्म करने लगेंगे। उसके बाद बोलते आसुरीम चैव। और जब हमारे पास इतना लोभ है और हम देखेंगे कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन रहा है, रास्ते का रोड़ा है, रास्ते का कांटा है, यहां तो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, इसलिए नष्ट कर दो, दूसरे लोगों को खत्म कर दो। जो राग से शुरू हुआ था वो द्वेष में खत्म होगा, जो काम था वो परिवर्तित हो गया क्रोध में। निस्वार्थी कर्म से हम यहां दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म में आ जाते हैं। मैं मार दूंगा, पीट दूंगा, क्यों? मुझे चाहिए, तुम बीच में बाधा बन रहे हो। तो ये जो राग द्वेष प्रधान कर्म है वो मेरे जीवन में मुख्य हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। फिर पंच महायज्ञ का क्या, वो हम करेंगे क्या? अरे हमारे जीवन में वो रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। नित्य नैमित्तिक कर्म का क्या, वो भी चला जाएगा। क्यों? हमारे पास समय ही नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाएं पूर्ति में लगा हुआ है दुनिया में, हम ये प्राप्त कर ले, पर उनके पास कहां समय है कि वो नित्य नैमित्तिक कर्म करे। उसको तो और थोड़ा समय मिलेगा ना, उसमें भी वो पैसा कमाएगा। इसलिए राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम, स्वभाव हो जाएगा, उस स्वभाव के आश्रय में वो चला जाएगा, जो कि मोहिनी है, मोहित कर देगी उसको। वो एक चक्र में फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो अविवेकी लोग हैं उनका काम्य निषिद्ध कर्म बढ़ता जाएगा। और क्योंकि काम्य निषिद्ध कर्म बढ़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, उनका जो विवेक बुद्धि है ना, वो धीरे धीरे करके दबता जाएगा, और धीरे धीरे करके और दबता जाएगा, धीरे धीरे करके हावी हो जाएगा। काम्य निषिद्ध कर्म और बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और फिर से बुद्धि क्या होगा, और खराब होते जाएगी। अब और खराब होते जाएगी, यानी बुद्धि और खराब हो गई, यानी और गलत काम हम करने लगेंगे, और गलत नुकसानदायक कर्म करने लगेंगे, और हमारा बुद्धि और दब जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी। तो इस तरह से ना एक चक्र बन जाएगा, उस चक्र में हम फंस जाएंगे, चक्रव्यूह।
बुद्धिनाश करने का चक्रव्यूह, गलत कर्म, नाश होना, हानि होना विवेक शक्ति का, और गलत कर्म, फिर और विवेक शक्ति का हानि होना, अंततो गत्वा वो ना अपने अंतरात्मा की आवाज भी खो देते हैं, वो भी खत्म हो गया। इसी तरीके से तो एक अपराधी का जन्म होता है। ये देखिए मनोविज्ञान है, कैसे एक अपराधी का जन्म होता है। शुरू में तो कोई गलत काम करता है ना, उसके हृदय से आवाज होती मत करो, तुम गलत कर रहे हो, अंतरात्मा की आवाज आती है। लेकिन फिर से और वो गलत काम करता है ना, तो वो जो अंदर कुड़कुड़ कर रहा था ना, वो भी चला जाता है। अब उसके अंदर कोई ऐसी बात आ नहीं रही है, और धीरे धीरे करके बुद्धि उसको तर्क देकर सही ठहराने लगता है। नहीं नहीं, ये तो तुमने ठीक किया। हम अपने मूल्यों के साथ समझौता करने लगते हैं। जब हम पहली बार अपनी मूल्यों के साथ समझौता करते हैं ना, तो हमारे दिल में कुछ कुछ लगता है, लेकिन किसी तरह हम ना उसको मना लेते हैं। दूसरे समय जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमको इतना चोट नहीं लगेगा दिल से, और तीसरा बार जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो और कम चोट लगेगा दिल में। चौथा बार जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो वो ना चोट पता ही नहीं चलेगा अंदर। पांचवा बार हम झूठ बोलते हैं ना, तो हम ना उसको तर्क देकर सही ठहराने लगेंगे। छठा बार जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अरे कलयुग में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां रहा नहीं जा सकता, लोग आपको खा जाएंगे, लोग आपसे छीन के सब ले जाएंगे। एक व्यक्ति को ऐसे बने रहना चाहिए। और एक बार आप ये चरण में पहुंच जाएंगे ना, तो एक बार व्यक्ति ये चरण में पहुंच गया जहां वो तर्क देकर अपने झूठ को भी सही ठहरा रहा है, तो उसका बदलना नामुमकिन हो जाएगा। वो अब परिवर्तित नहीं हो सकता। अब तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले जन्म में आना, और फिर भगवान मिले तो समझो, नहीं तो चलते रहो इस जीवन। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यहां पर जंगल में बड़े बड़े आग लगते हैं, दावानल बोलते हैं उसको। छोटा आग लगाना, तो जब छोटा रहता है तो वो अग्नि जो है ना छोटा है, तो हवा जो है ना उसका दुश्मन है। क्यों? उसको जल्दी बुझा सकता है। लेकिन एक बार अग्नि बड़ा हो गया ना, हवा जो है ना उसका दोस्त बन जाता है। क्यों? वही हवा ना उसको बढ़ाएगा। तो नियम क्या है? अगर आप अपने शत्रु का नाश नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके उसी से मिल जाते हैं। उसी तरीके से जब हम काम्य और निषिद्ध गलत कर्म करना शुरू करते हैं, राक्षसिक आसुरिक कर्म, शुरू में हमारी बुद्धि उसको रोक सकती है, लेकिन अगर हम उसको चलने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं, तो ना हमारी बुद्धि उसको रोक नहीं पाएगी। हम अपने जीवन के मूल्यों से समझौता करने लगते हैं, और हमारी बुद्धि जाकर मिल जाएगी उससे, और जो भी गलत काम हो रहा है उसको तर्क देकर सही ठहरा देंगे। ऐसे जो लोग हैं उनको बोलते हैं, ये देखो राक्षसी लोग हैं, आसुरी लोग हैं। आइए अब 13 नंबर श्लोक आगे पढ़ते हैं। भगवान क्या बताते हैं? महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसः, भजन्त्यनन्यमनसः, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण भगवान ने ऐसे लोगों के बारे में बात किया जो मार्ग भटक गए हैं, भटके हुए लोगों, जो संसार रूपी अंधकार में भटक रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें डूबते जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग भी हैं, अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उनको अच्छा वातावरण मिलता है, उनको शास्त्रों का मार्गदर्शन मिलता है, उनको यहां पर बड़े बुजुर्ग मिलते हैं जिनके मन में शास्त्रों के प्रति मूल्य है,
और उनके मन में नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए मूल्य है, वो प्रार्थना करते हैं, शाम के वक्त दिया जलाया, संध्या वंदन किया, ये सब करते हैं, घर में एक वातावरण मिलता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? तो भगवान बोलते, हे पार्थ, हे अर्जुन, महात्मनः, यानी महात्मा यानी अर्जुन तुम पुण्य आत्मा हो, सत्व प्रधान हो। जो गीता सुन रहे सारे लोग अर्जुन महात्माना है, वो पुण्यवान है, वो एक सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेते हैं, जहां पर भी धार्मिक मूल्य है, जहां पर नित्य प्रार्थनाएं होती है, भगवान का पूजा होता है। नहीं तो क्या होगा, घर में टीवी चल रहा है, सुबह से टीवी चला दिया गया, शाम तक टीवी चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन टीवी चल रहा है। यह देवी प्रकृति माश्रिता, उनका सात्विक प्रकृति है। और ऐसी जगह पर पंच महायज्ञ अनिवार्य है, जीवन का भाग्य है, धार्मिक जीवन है, शास्त्र पर आधारित जीवन है। और एक व्यक्ति जब ऐसा जीवन जीता है ना, तो क्या होता है? भगवान का कृपा प्राप्त होता है उसको। क्यों? सत्वगुण प्रधान। एक व्यक्ति नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कर लेता है अपने जीवन में, वो ये बात समझ जाता है आज नहीं तो कल कि भगवान के अलावा यहां सब चीज खत्म होने वाली है, नश्वर है। पूरा जीवन नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। अगर हम धार्मिक जीवन जिए, खूब भगवान की भक्ति करें, तो हमको पूरा जीवन नहीं चाहिए होगा। एक धार्मिक सावधान जीवन अगर हम जिए तो कुछ ही समय में परीक्ष लोकान कर्मचितान हो जाएगा। हर एक अनुभव मेरे जीवन में मुझे यहां कुछ सिखाती है, एक शिक्षा देके जाती है। और वो क्या शिक्षा है? शिक्षा यह है कि बाहर की दुनिया से सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो, भगवान ही सुरक्षा है, उससे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। बाहर की दुनिया से पूर्णत्व प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो, सिर्फ भगवान से करो। बाहर की दुनिया से शांति प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो, लोगों से शांति प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो कि लोग आपको शांति दे देंगे। सिर्फ भगवान से ये इच्छा करो। ये जो ज्ञान है, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तत्वबोध में हमने देखा था ना कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए एक साधक में। उसको जानना चाहिए इस संसार में क्या नित्य है, क्या अनित्य है। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं महात्मानः। ऐसे लोग महान हैं जिनको यह विवेक प्राप्त हो गया ना, अरे क्रांति हो जाती है जीवन में। एक व्यक्ति इस बात को खाली समझ लेना कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, वो क्रांति हो जाएगी उसके जीवन में। और सब किसके कारण? दैवीम प्रकृतिमाश्रितः। वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, राक्षसी और आसुरी का नहीं। राक्षसी और आसुरी यानी रजो प्रधान कर्म, तमो प्रधान कर्म। यहां दैवी प्रकृति यानी ऐसे लोग सत्वगुण प्रधान होते हैं। उनका काम्य कर्म कम से कम होता है और निषिद्ध कर्म तो एकदम वो नहीं करते, और निष्काम कर्म ज्यादा से ज्यादा यहां पर हो रहा है। निस्वार्थ कर्म करो, सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। इस तरह का मन है, इस तरह का शुद्ध करने वाला कर्म ज्यादा से ज्यादा उसके जीवन में हो रहा है। ऐसे जो दैवीम प्रकृति माश्रिता है, माम ज्ञात्वा, वो मुझे जान जाते हैं। वो ये जान जाते हैं कि मैं ही आश्रय लेने लायक हूं और कोई नहीं है यहां पर। मैं ही सहारा लेने लायक हूं और किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए मुझे। मम ज्ञात्वा, किस तरह का मम? मुझे जानकर। भगवान बोले कैसा मुझे जानकर? भूतादिम, भूतादि यानी जगत कारण। मैं इन सब को बनाने वाला हूं, इन सब का कारण हूं। और मैं कैसा कारण हूं? कारण रहित कारण। यानी कि भगवान क्या है? अनादि है। और यही नहीं,
भगवान अनादि है, भगवान अव्यय है, भगवान अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। ऐसा भगवान जो अनादि है, जो अनंत है, असीमित है। और भगवान के अलावा कोई भी चीज यहां क्या है? सीमित है। आपको हम एक उदाहरण बार बार देते हैं ना, गत्ते का चेयर। गत्ते का चेयर आप अपने पास रखिए, बहुत अच्छी चीज है, उस पर कलर कीजिए, उसको खूब सजाइए, दूसरों को दिखाइए, लेकिन एक काम मत कीजिए। क्या मत कीजिए? उस पर बैठिए नहीं, उस पर निर्भर मत होइए। पूरा दुनिया ना गत्ता का चेयर है, उस पर निर्भर मत होइए। भगवान के अलावा यहां पर सब चीजों का हमको उपयोग करना, यूज कीजिए, यूज। लोग, सांसारिक लोग बड़ा खराब मानते हैं, आप मेरा यूज कर रहे हैं क्या? लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पता है अंदर का सत्य, कि सचमुच में यहां बाकी सारी चीजें यूज करने लायक ही है। अच्छे प्रकार से यूज कीजिए, अपने संबंधों को भी यूज कीजिए, अपने चीजों को भी यूज कीजिए, अच्छे प्रकार से यूज कीजिए अपनी बढ़त के लिए। और आपका बढ़त कैसे होगा आध्यात्मिक? जब आप उनका अच्छा सोचोगे, तो अपना स्वार्थ नहीं रखोगे तो इसलिए यूज एवरीथिंग इन द लाइफ। आपके अगल बगल जो भी चीज है ना, जस्ट यूज देम, उनके ऊपर निर्भर मत होइए। भावनात्मक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, कौन कब जाएगा पता नहीं। फिर क्या होगा? अगर आप उस पर भरोसा करेंगे, निर्भर रहेंगे, तो कोशिश करके देख लीजिए, समय आने पर आप सीख जाएंगे। अरे भाई, देख कर सीख लो ना। क्यों आप भुगतना चाहते हो? दूसरों को देख रहे हैं ना। कई लोग ना दूसरों को देख के सीख लेते हैं, गिरते नहीं है जीवन में। वो देख, अरे वो गिर रहा, मुझे वो नहीं करना चाहिए। दूसरे के देख के सीख लो, हमको क्यों भुगतना। बुद्धिमान लोग दूसरे की जो पीड़ा है उसको देख के सीख लेते हैं कि हमको ऐसा नहीं होना है। लेकिन जो अविवेकी लोग हैं ना, उनको ना एक दो झटका देना पड़ता है भगवान को। लो भाई, झटका लो। जब तक तुमको जीवन में झटका नहीं मिलेगा, तुम मेरी तरफ नहीं आओगे। अर्जुन को भी झटका चाहिए था, वो वापस नहीं आ रहा था भगवान की तरफ। वो भगवान को अपना दोस्त मान रहा था, झटका नहीं मिला था ना। वो सोच रहा था ये मेरे रिश्तेदार है, ये दोस्त है। जब तक वो युद्ध क्षेत्र में नहीं आया और उसको घबराहट नहीं हुई, और डर नहीं लगा कि भीष्म और द्रोणाचार्य जी मर जाएंगे तो क्या होगा। अभी सचमुच में मरे भी नहीं थे, वो सिर्फ कल्पना कर रहा था कि भीष्म पितामह चले जाए, द्रोणाचार्य चले जाए, वो कल नहीं रहेंगे। तब जाकर उसको भगवान की याद आई, और देखे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे भगवान, माफ कर दो, इतना दिन तक तो समझ में ही नहीं आया, आज समझ गए। ऐसा कुछ अनुभव हमको चाहिए जीवन में। लेकिन अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति है ना, बिना अनुभव के दूसरों को देखकर सीख लेंगे। हम समझ जाएंगे भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। तो लोग भुगत रहे हैं, जिसको देखो रो रहा है, कोई भी हंस रहा है यहां, चेहरे से आप पकड़ लेंगे, बुझा बुझा सा चेहरा। यहां पर किसी से को भी पूछो कैसे हो, हाँ चल रहा है। अरे चल क्या रहा है? हाथ पांव ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, यहां पर सब कुछ ठीक है, घर में खाना वाना सब मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। अरे बोलो बहुत अच्छे हैं। कोई भी पूछे तो क्या बोलना है? हम बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर क्या भगवान बोल रहे हैं? ज्ञात्वा अव्ययम भूतादिम भजंती। वो मुझे जानकर मुझे ही भजने लगते हैं, मेरे ही पीछे आते हैं, मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो बोलते हैं और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, हो गया बहुत। किस तरह से, कैसे भगवान को भजना चाहिए? अनन्य मनसा, बिना किसी भटकाव के, व्यवसायत्मिका बुद्धि, पैसा कमाओ, यहां पर परिवार के बीच रहो। अगर जाना है तो वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, लेकिन हमारे शास्त्र देखो, यहां पर परिवार के बीच रह रहे हो, हम सब लोग एक साथ रह रहे, इसको भी आश्रम का नाम दिया गया, गृहस्थ आश्रम। हम क्यों सोचते हैं कि आश्रम का अर्थ है कि ऋषिकेश हरिद्वार में ही होगा या गंगा के किनारे जंगल में होगा? अरे जहां बैठो वहां आश्रम। बदलना हमको है अपने अंदर से।
हम क्या सोचते हैं आश्रम में कुछ जंगल में होना। हमारी परंपरा में तो सब कुछ आश्रम है। यहाँ जहां आप रह रहे हो वो भी आश्रम है? गृहस्थ जीवन आश्रम है, पारिवारिक जीवन भी आश्रम है। आपको यहां पर लोग मिल गए ना, जंगल में जाओगे तो लोग भी नहीं मिलेंगे, कैसे समझ में आएगा अहंकार गया कि नहीं गया? झगड़ा बड़ा करो 4-5 लोग एक साथ रखे, खूब झगड़ा करोगे ना, समझ में आएगा अंदर की स्थिति क्या है। आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होगी। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि लोगों के साथ व्यवहार में भी हमको यहां पर क्या देखना चाहिए, कितना उन पर सीमित हमको निर्भर रहना चाहिए। रहना ही नहीं चाहिए, निर्भर भगवान पे रहो, उपयोग करो अपनी बढ़त के लिए, दूसरों की बढ़त के लिए बस उपयोग करो, दूसरों का भी भला हो जाए, मेरा भी हो जाए। और उसके साथ साथ हमको यहां ना जो प्राप्त होना होगा ही होगा। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे ना तो हमको लगता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, अर्थ नहीं हो, सब मिलेगा। अर्थ कर्म तो आ ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। धर्म और मोक्ष ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अर्थ और काम आपके पास आ जाएगा, चिंता मत करो। धर्म तुरंत का लक्ष्य और धर्म के को करते हुए मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। खाली धर्म पर मत टिके रहो, वो सीढ़ी है। और अर्थ और काम, अगर आप धर्म और मोक्ष करेंगे तो अर्थ और काम तो अपने आप होता रहेगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अनन्य मनसः जीवन में हमारा लक्ष्य धर्म और मोक्ष होना चाहिए। धर्म और मोक्ष यानी भगवान को पकड़ो तो धर्म और मोक्ष ही हुआ ना। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, एक टक भक्ति, भगवान भगवान के अलावा कुछ नहीं। आगे इसका वर्णन भगवान और करेंगे, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।